मोशन, देखो मोशन क्या होता है, सबसे पहले आप मोशन को समझेंगे, चैप्टर का नाम क्लियर करते हैं। मोशन का मतलब होता है अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। अब ये चीज कैसे पता चले कि किसी चीज का मोशन हो रहा है? मानो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं इधर से इधर जा रही हूँ या इधर से इधर आ रही हूँ, उससे आपको पता चल रहा है कि मोशन हो रहा है, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं इस मोशन को यहां से मिटा दूं, अगर मैं इस मोशन को यहां से मिटा दूं और यहाँ पे खड़ी हूं और मैं फिर थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, फिर थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, फिर थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, फिर भी आपको पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मोशन कर रही हूँ। रीजन क्या है? जब आपने इनिशियली देखा तो गैप यहां से यहां तक का कुछ था, जब मैं इधर मूव की तो आपने देखा डिस्टेंस इधर से इधर कुछ चेंज हो रहा है और इधर से इधर भी चेंज हो रहा है। अगर मैं अपने इस कैमरा को पकड़ के ऐसे एज इट इज, जितना मैं ऐसे मूव करती हूँ उतना ही मेरा कैमरा भी मूव कर रहा है, तो क्या आपको पता चलेगा कि मैं मूव कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम मोशन को देखने के लिए किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में देखते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये बोर्ड जो है ये एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट काम कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या है, मैं मोशन कर रही हूँ। अगर उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम मोशन नहीं कर रहे। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, हमारी अर्थ है, ठीक है? अर्थ पे क्या आपने कभी देखा, जैसे कि आप स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, कि हमारा स्कूल एक जगह से दूसरी जगह चला गया हो या हमारा घर एक जगह से दूसरी जगह चला गया हो? क्या आपको पता चलता है कभी कि आज आपका घर यहाँ पे था, कल को आपका घर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया? नहीं पता चलता, क्योंकि हम उसे देखते हैं अर्थ के कंपैरिजन में। जो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे आपका स्कूल है, ये क्या है, आपका स्कूल है, ये आपका घर है। अब ये पूरी की पूरी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। ये पूरी की पूरी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है। इसके रिस्पेक्ट में देखें, हम किसके रिस्पेक्ट में देखें? अगर स्काई के रिस्पेक्ट में देखें तो स्काई आपको हर जगह एक ही जैसा नजर आता है ना? क्योंकि वहां पे क्लाउड्स है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, लेकिन जो आपका ब्लू कलर है स्काई का वो एज इट इज होता है, चाहे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें, कहीं पे भी देखें। और अर्थ हमारी इतनी बड़ी है, अर्थ ये तो मैंने बहुत छोटी बनाई है, देखो इधर इसको बहुत बड़ा कर देते हैं। इसके बड़े सर्कल के कंपैरिजन में देखें तो हम यहाँ पे जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे थे हमारे, वो एज इट इज थे, ये भी इसके साथ मूव कर रहे हैं। जब ये इसने रोटेट किया, हमारे अर्थ ने रोटेट किया या रिवॉल्व किया, तो ये भी इसके साथ उतनी ही डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेशन के साथ क्या कर रहे हैं, अर्थ की रोटेशन के साथ 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 जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना? लेकिन जब हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, मानो यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और यहां से जब हम ऑब्जर्व करते हैं, यहां से जब हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को दूसरे को देखा, जो यहाँ पे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था उसके रिस्पेक्ट में देखा कि इसके रिस्पेक्ट में, मानो यहाँ पे दूसरा प्लेनेट है, इसके रिस्पेक्ट में पहले हमारी अर्थ कहाँ थी और अब हमारी अर्थ कहाँ है। उससे हमें पता चला कि हमारी अर्थ क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली मोशन कर रही है ना? लेकिन जब हम अपने घर को देखते हैं, आज मैं अपने घर में यहाँ बैठी हूँ तो दीवार का जितना डिस्टेंस है, सुबह में भी मेरे को उतना ही डिस्टेंस मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमने कोई मोशन नहीं किया, हमने कोई मोशन नहीं किया, अर्थ ने मोशन किया। उस अर्थ के मोशन के साथ साथ मैं भी मोशन में थी, दीवार भी मोशन में थी, इसलिए हमें पता नहीं चला कि कोई मोशन हो रहा है। तो कुल मिला के हमने ये पता करना है कि मोशन क्या है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन with respect to any stationary object। अब यहाँ पे दो चीजें आती है। नंबर वन आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली डी से।
अलग अलग बुक में ये अलग अलग हो सकता है। कभी आपको डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं कहीं डिस्टेंस को आप एस से भी दिखाया गया है। दूसरी टर्म है हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, DISPLAC, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे हमने रिप्रेजेंट किया एस से, इसे हमने रिप्रेजेंट किया एस से। जो डिस्टेंस है ये क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी। और दूसरा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर मिल रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही है? क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? यस मैम, पहुंच रही है। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ का क्या मतलब है? मानो मैंने यहां से चलना शुरू किया और मैं यहां पे गई, ए से चलना शुरू किया, बी पे गई। यहां से यहां तक पहुंचने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं। अगर मेरा मन किया तो मैं ऐसे जाऊंगी, अगर मेरा मन किया कि मैं पहले पार्क में जाती हूँ, है ना, पार्क से फिर वो बीकानेर वाला ना, वहां पे जाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, है ना, फिर हम जाएंगे वहां पे जो मेला लगा हुआ है ना जन्माष्टमी का, जन्माष्टमी का मेला लगा है, वहां पे जाएंगे। फिर उससे घूमते घूमते पूरे उधर से एक पार्क और आएगा, दूसरा पार्क आएगा, उसके अंदर से घूमते घूमते फाइनली हम यहां तक पहुंचेंगे, है ना। तो इस वाली पोजीशन में हम देख रहे हैं कि एक पर्सन था ए, ए पर्सन था क्या? ए, जिसका नाम चिंटू मिंटू पिंटू कुछ भी दे देते हैं, ये चिंटू है हमारा। क्या है? चिंटू है हमारा। ये बड़ा नोटी टाइप का बच्चा है, तो इसने चलना शुरू किया। ये बोला पहले तो मम्मा मैं पार्क में जाऊंगा, तो मम्मा कहाँ लेगी? पार्क में। फिर बोले चलो बीकानेर से हम कुछ खा के आएंगे मिठाइयाँ, तो बीकानेर चले गए। बीकानेर से फिर वो बोला मम्मी जी वो जन्माष्टमी वाला जो वो लगा है ना मेला, हम वहां चलते, झूला झूल के आएंगे। तो वो झूला झूलने चला गया, और फिर वहां से एक और पार्क पड़ता है रास्ते में आते हुए, उस पार्क में जाने के बाद वो बी पॉइंट पे जाता है चिंटू, है ना। या फिर ये चिंटू का मन कर रहा है कि एक बार मेरे को इस यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्या है आपका? एक दुकान है स्टेशनरी की, स्टेशनरी शॉप है, वहां पे जाना। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जाना अपने फ्रेंड के घर की, मैं उसे अपना क्या दिखा के आऊंगा? सामान दिखा के आऊंगा कि मैंने स्टेशनरी से क्या क्या खरीदा, और फिर फाइनली वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ए से बी जाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन किसी को बहुत जल्दी है एक पोजीशन से बी पोजीशन पे जाने की, किसी को बहुत जल्दी है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, तो वो क्या करेगा? सीधा यहां से जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो जो चिंटू ने यहाँ पे गया, ये यहाँ से चल के यहाँ से चल के और यहाँ पे गया, ये एक्चुअल डिस्टेंस था जो उसने ट्रेवल किया। या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गया, वो भी एक्चुअल डिस्टेंस था कि जो उसने ट्रेवल किया। लेकिन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जिसे हमने एस से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, इन तीन रास्तों में से अगर चिंटू यहां से यहां जाता है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाता है, तो क्या वो घर जल्दी पहुंच पाएगा? या फिर ऐसे घूम के जाता है तो जल्दी पहुंच पाएगा, या डायरेक्ट जाता है तो जल्दी पहुंच पाएगा? मैं इसे लेबल कर रही हूँ ए रास्ता, बी रास्ता और सी रास्ता। कौन से रास्ते से चिंटू जल्दी घर पहुंच पाएगा? मतलब ए से बी पे पहुंच पाएगा। मैम ये रास्ते से। ए रास्ते से। ए रास्ता हमारा ये है, यहां से पहले वो स्टेशनरी गया, स्टेशनरी से फिर वो फ्रेंड के घर गए, और फ्रेंड के घर से वो कहाँ गया? बी पे गया, अपने घर गया। ये वाला शॉर्टेस्ट है। मैम बी वाला शॉर्टेस्ट है। बी वाला शॉर्टेस्ट है क्योंकि वो यहां से सीधा का सीधा भाग के बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, चाहे वो उस पे से गया हो चाहे वो ना गया हो, लेकिन उसे दिमाग लगाना चाहिए था सबसे पहले, अगर मैं यहां से निकलूंगा तो कहाँ लास्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेरे को कहां से जाना होगा। तो उसने यहां से यहां तक का देखा, वो क्या है? उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे कि मानो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ, एक बच्चे ने क्या किया? मैं पानी पी के आ रहा हूँ, वो चला गया, ठीक है।
पढ़ाते पढ़ाते मैं यहीं पे खड़ी हूँ, या फिर मैं इधर से इधर चली गई या इधर से इधर चली गई, और या वापस फिर मैं यहीं आ गई। जब तक वो बच्चा दोबारा पानी पी के वापस आया, मैं दोबारा यहीं आ चुकी थी। तो उस बच्चे को क्या लगेगा, क्या मैंने इधर से इधर जाके इधर से इधर जाके फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, या उसे ये लगेगा कि मैम जब मैं ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। और बच्चों को भी ब्रेक हो रही है आवाज में? क्या बाकी बच्चे मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? यस मैम। बेटा हो सकता है आपके नेटवर्क में इश्यू हो। तो मैं क्या बात बोल रही थी, एक बच्चा पानी पीने गया मुझे बोल के कि मैं पानी पी के आ रहा हूँ। जब तक वो गया और आया, उसके बिटवीन में मैं यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से फिर मैं यहाँ गई, और यहाँ से वापस यहाँ आ गई। अब उसने देखा तो दोबारा मुझे यहीं पे देखा जहां पे मोशन के नीचे खड़ी थी पहले, और अब भी मोशन के नीचे ही खड़ी हूँ, है ना। तो उसको क्या लगेगा कि मैम ने यहाँ से यहाँ मूवमेंट की या नहीं की? उसे यही लगेगा ना कि मैम मैं गया था तब भी मैम यही थी, अब भी मैम यही है, तो मैम यहीं पे खड़े होके पढ़ा रही। अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि वो पानी पीने गया जब मैं यहाँ खड़ी थी, और जब वो पानी पी के आया तो मैं यहाँ खड़ी थी, है ना। अब मैं हुआ क्या था एक्चुअल में, मैं पहले यहाँ पे गई और फिर यहां से मैं यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब उस बच्चे को क्या लगेगा कि मैंने जो अपने पोजीशन में शिफ्ट किया है यहां से यहां किया है, या उसे ये लगेगा यहां से पहले हम राइट हैंड में गए हैं, राइट हैंड से फिर लेफ्ट में आए और लेफ्ट यहाँ पे खड़े हो गए। सेकंड सिचुएशन उसे वो सोचेगा, या फिर फर्स्ट वाली सिचुएशन सोचेगा कि मैम यहां से यहां गई? फर्स्ट वाले सोचेगा, जहाँ आप थे वहां से फर्स्ट बस वाली। लेफ्ट गए। हाँ, क्योंकि उसे उसे थोड़ी ना पता है कि उनके जाने के बाद हमने क्या क्या किया। उन्होंने तो वो देखा कि यहां से लेके यहां तक का मैम का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना ट्रेवल हुआ है, तो इसका मतलब उसे पता चला कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, उसका मतलब ये हुआ कि उसने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि कम से कम कितना मैंने ट्रेवल किया है। अगर उसको ये पता चल जाए कि मैम पहले यहाँ खड़ी थी फिर यहाँ गई और यहाँ से वापस यहाँ आके खड़ी हुई है, तो वो क्या बता रहा, हमें डिस्टेंस बता रहा कि एक्चुअल में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ठीक है। अब Yes, दूसरी ma'am. टर्म होती है, अब ये ना बेटा क्या होती है, आपकी जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब जिसे आप स्केल पे नापते हैं, यानी कि जैसे कि मानो आप बोलेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इस तरीके से नापते हैं। मतलब कि आप जब ये बता रहे हैं मुझे कि 1 मीटर है, 2 मीटर है या 8 किलोमीटर है, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन में है? हम नहीं बता रहे, हम बस उसको ये मेजर कर रहे हैं कि इतना किलोमीटर या इतना मीटर या इतना किलो या इतना लीटर, उसके हम यूनिट, हम उसका क्या नंबर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 5 किलो, 8 किलो, 7 किलो, ये तो है ही है, पर ये बोलेगा ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, स्कूल की तरफ। अगर मैं बोलूं स्कूल की तरफ, इसका मतलब आपको सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है, आपको पता है कि आपका स्कूल किस डायरेक्शन में है ना। तो ये क्या है, इसके साथ साथ डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। जो ये आपका नंबर है इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और इसके साथ ये क्या बता रहा है, आपकी डायरेक्शन बता रहा है। तो वेक्टर को हम ऐसे भी लिखते हैं, बड़ी क्लासेस में वेक्टर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं, जो ये ऊपर वाला एरो ना ये दिखाता है कि डायरेक्शन भी ये साथ में बताई गई है मैग्नीट्यूड के साथ, और यहाँ पे आपका क्या बताया जाता है, बस खाली मैग्नीट्यूड बताया जाता है, MAGNITUD। यहाँ पे खाली आपका क्या मैग्नीट्यूड बताया जाता है, यानी कि नंबर में बताया जाएगा, यहाँ पे नंबर के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी बताई जाएगी कि किस डायरेक्शन में है ना। अब यहाँ फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, यानी कि यहाँ पे जब हमने डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट किया, d इज इक्वल टू s इंटू टी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि s इज इक्वल टू v इंटू टी।
ये क्या है आपकी वेलोसिटी, ये क्या है आपका टाइम, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्टेंस, ये आपकी स्पीड और ये आपका टाइम, है ना। दो फॉर्मूले हैं आपके, पहले में आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यहां पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहां पे जो दो टर्म आई है, यहां पे दो टर्म आई है स्पीड, स्पीड और यहां पे आया है उसकी जगह आपका वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, यही अंतर है ना कि है तो दोनों ही डिस्टेंस, है तो दोनों ही डिस्टेंस, लेकिन ये एक्चुअल में पाथ जितना ट्रेवल किया है वो, जबकि ये क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है, शॉर्टेस्ट पाथ जो उसने कवर किया वो, है ना। और यहाँ पे जब हमने पढ़ा स्पीड, स्पीड स्पीड का कैसे पता चलता, अगर मैं यहां से ऐसे फटाफट 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 ऐसे चली जाऊं, या फिर मैं यहां से बिल्कुल ऐसे ऐसे आ रही हूं, है ना। इससे आपको क्या पता चलता है, कौन सी मूवमेंट में मेरी स्पीड ज्यादा थी, पहले वाली मूवमेंट में मेरी स्पीड ज्यादा थी या दूसरे वाली मूवमेंट में मेरी स्पीड ज्यादा थी। भाई आंसर दो। मैंने कहा एक बार मैंने यहां से फटक से ऐसे मूवमेंट की, दूसरी बार मैं ऐसे 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 और ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट कर रही हूं, तो आपको क्या लग रहा है कौन से मूवमेंट में, मूवमेंट ए में या मूवमेंट बी में मेरी स्पीड ज्यादा थी? मैम ए वाले। ए वाली, ए वाली मूवमेंट में मेरी स्पीड ज्यादा थी। आपने कैसे पता किया, क्योंकि जब मैं यहां से यहां तक ट्रेवल की तो मैंने बहुत ही कम टाइम लिया, यहां से यहां तक ट्रेवल की तो मैंने बहुत ही कम टाइम लिया, जिसकी वजह से आपको पता चला कि मेरी स्पीड क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब मैं यहां से वापस अपनी पोजीशन पे आ रही थी तो मैं बहुत धीरे धीरे आ रही थी। आपको धीरे होने का कैसे पता चला, क्योंकि मैंने टाइम क्या लिया, ज्यादा लिया, क्योंकि डिस्टेंस हमारा बराबर था। जब मैं यहां से यहां पे गई या यहां से वापस यहां पे आई, डिस्टेंस तो सेम ही था, लेकिन मैंने टाइम ज्यादा लगाया तो आपको पता चला स्पीड क्या है, कम। जब मैंने टाइम ज्यादा लगाया एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, आपको पता चला स्पीड मेरी क्या है, कम। जबकि दूसरे में जब मैंने टाइम कम लगाया तो आपको पता चला कि स्पीड मेरी क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे स्पीड का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, स्पीड का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने एक डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, यानी कि मैंने कम टाइम में कवर किया तो स्पीड ज्यादा, अगर मैंने ज्यादा टाइम में कवर किया तो स्पीड मेरी क्या होगी, कम। यही तो ना। और इधर स्पीड का मतलब है, ये स्पीड भी क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्पीड भी क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं स्पीड की बात करूं, देखो इसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे, दिख रहा है आपको नीचे, नहीं दिख रहा, ऊपर से इरेज कर देते हैं। देखो ये फॉर्मूला है, इसी को डिराइव करेंगे, स्पीड निकालनी हमें, स्पीड इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है उसके अपॉन टाइम आएगा, क्योंकि देखो इस डिस्टेंस को इसके अपॉन में ले जाएंगे, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डी बाय टी हो जाएगा, डी बाय टी हो जाएगा, तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि आप टाइम का फॉर्मूला निकालो, तो ये टाइम इधर रहेगा, डी बाय एस आ जाएगा, तो ये टाइम का फॉर्मूला आ गया, ये किसका फॉर्मूला आ गया, टाइम का फॉर्मूला आ गया। अब डिस्टेंस तो फिक्स था, लेकिन हमने टाइम कम लगाया या ज्यादा लगाया उस चीज पे डिपेंड करती है, हमारी स्पीड कम होगी या फिर ज्यादा होगी। और ये स्पीड है, ये भी आपकी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस हमारा स्केलर है तो स्पीड भी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट वाली साइड हम देखें, जबकि डिस्प्लेसमेंट वाली साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया वेलोसिटी, क्या यूज किया है, वेलोसिटी। जो ये वेलोसिटी है ना, ये भी क्या है, एक तरीके से स्पीड ही है,
ये क्या है? स्पीड है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं मानो मैं यहां से इस साइड जा रही हूं, या मैं यहां से पीछे की साइड जा रही हूँ, या मैं ईस्ट की साइड जा रही हूँ, या मैं वेस्ट की साइड जा रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हूँ किसी एक स्पीड से, तो उस स्पीड को हम क्या नाम दे देते हैं? वेलोसिटी। यानी कि जो ये वेलोसिटी है आपकी, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी निकालो, तो आप एस बाई टी करेंगे। क्या ये फॉर्मूला दोनों सेम नहीं है? ये डिस्टेंस क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ये क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ये क्या? वेलोसिटी क्या है? ये स्पीड को डिनोट करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे भी ये स्पीड को डिनोट करती है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसीलिए ये क्या कहलाई? वेलोसिटी कहलाई। और टाइम तो जो आपका लगता है वही लगेगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये क्या है आपकी? एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी क्या हुई आपकी? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस को यूनिट क्या यूज करते हैं? ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं इसकी? मीटर, जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट, इसकी ऐसा यूनिट, ये भी क्या होती है आपकी? मीटर। ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट मीटर है, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर है। अब जो ये टाइम है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। अब मुझे बताओ, मीटर बाय सेकंड, ये क्या स्पीड, इसकी डिस्टेंस की यूनिट क्या बनाएगी? ये डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप किसमें नापेंगे? मीटर, सॉरी स्पीड। ये क्या है आपकी? स्पीड। ये स्पीड है ना, मीटर पर सेकंड। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट किसकी हो गई? आपकी स्पीड की। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से मैं आपको बोलूं वेलोसिटी की ऐसा यूनिट निकालो, तो हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। तो इस अकॉर्डिंग वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर पर सेकंड। या फिर इस बात को बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड इज योर वेलोसिटी एसआई यूनिट। ठीक है। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या मेरे सामने कोई बैठा है? Yes, ma'am. समझ आ रहा है आपको? Yes, ma'am. आ रहा है। और बाकी बच्चों को? जागृत? मैम वेलोसिटी वाला दोबारा समझा दो। तो बोलना होता ना बेटा, नहीं समझ आ रहा तो। देखो स्पीड क्या है? जब एक डिस्टेंस को, एक फिक्स डिस्टेंस है, जितना आपको ये दिखाई दे रहा है ना बोर्ड का एरिया, ये एक फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमें कितना समय लगता है? इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यहां से मैंने चलना शुरू किया, ये मार्कर है ना, ये यहां से चलना शुरू करता है, धीरे 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 चलता जा रहा है, यहां तक पहुंच गया। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, ये मार्कर यहीं से चलना शुरू कर रहा है, लो भाई पहुंच गया, दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया। कौन सी सिचुएशन में, सिचुएशन ए में या सिचुएशन बी में इस मार्कर की स्पीड तेज थी? मैम बी वाले। Substitution B में। बी में तेज थी, क्योंकि इसने यहां से यहां तक ट्रेवल करने का टाइम लिया वो बहुत कम था। तो हमने जब भी स्पीड को कंपेयर किया, स्पीड का हमें कैसे पता चला? कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमने उसे कंपेयर किया। अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम कम ले रही है, यानी कि उसकी स्पीड तेज है। अगर वो टाइम ज्यादा ले रही है तो उसकी स्पीड कम है। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी कुछ नहीं है भाई, स्पीड ही है। वेलोसिटी आपकी क्या है? स्पीड ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूं ये मार्कर यहां से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये मार्कर यहां से वेस्ट की तरफ जा रहा है,
या ये मार्कर डाउन टू अपवर्ड जा रहा है या अपवर्ड टू डाउन जा रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाता है ना। ऐसी कंडीशन में उस स्पीड को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है ना। तो स्पीड के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना, तो ये अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमने एक फॉर्मूला याद करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि डिस्टेंस जितना डिस्टेंस है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, अगर स्पीड कम होगी तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, अगर टाइम ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया जाएगा, अगर टाइम कम होगा तो डिस्टेंस क्या है, कम ट्रेवल किया जाएगा। तो यहां से अगर हमें कोई स्पीड निकालने के लिए बोले तो हमें मैथमेटिक पता है कि भाई जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाती है। तो हमने यही किया है, जब आपका डिस्टेंस ऊपर था तो स्पीड इधर छोड़ के हम इनटू टी था जो वो इधर ले आए, तो हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, स्पीड का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, आपका स्पीड का फॉर्मूला बन गया। अब जब हमारा जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी था, तो ये स्पीड भी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। अगर हमें बोल दे भाई टाइम का फॉर्मूला निकालो, इसको भी हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर डिस्टेंस इधर है और स्पीड इसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर इस स्पीड को मैं इसके अपोन ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा। और इधर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो हमें पता चला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो अगर मुझे कोई बोल दे कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो टाइम है इसको इसके अपोन में ले आऊंगी, s बाई टी कर दिया तो हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी। इसी तरीके से कोई मुझे बोले वेलोसिटी दे के कि भाई टाइम निकालो, उसने मेरे को क्या दी, वेलोसिटी दे दी और मुझे क्या बोला, टाइम निकालो। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था। और हम मुझे पता है वेलोसिटी जब इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वेलोसिटी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इधर लेके आऊंगी तो मल्टीप्लाई से वो डिवाइड हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड हो गई और ये मेरी क्या बन गई, टाइम का फॉर्मूला बन गया। तो हमें मल्टीपल फॉर्मूला याद करने की बजाय की फॉर्मूला याद कर लेने, ये वाले और ये वाले। और इसमें से भी आपको अगर एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो ये स्पीड है इसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो। ये डिस्टेंस है इसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी की बात करें तो, है ना। कम से कम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। अब यूनिट की बात आती है, डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही बात है ना। या फिर मीटर के बजाय आप क्या किलोमीटर में नाप सकते हो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, है ना। तो इनकी यूनिट या तो मीटर हो सकती है या फिर आपकी क्या होगी, बड़ी यूनिट की बात करें तो क्या होगी, किलोमीटर होगी, है ना। यहाँ पे सेकंड होता है तो इसकी बड़ी यूनिट देखें तो आर्स होगी, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, ये भी क्या होगी, इसी की यूनिट होंगी। छोटी यूनिट देखें तो मीटर पर सेकंड, बड़ी यूनिट देखेंगे तो किलोमीटर पर आर होगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे छोटी यूनिट देखी तो मीटर पर सेकंड थी और बड़ी यूनिट देखेंगे तो किलोमीटर पर आर आएगी। क्या यहां तक का क्लियर है आप सबको? यस मैम। मैं आगे चलूं? अब जो मोशन होता है ना आपका, कई तरीके से हो सकता है। मोशन क्या है, कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि मानो मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रही हूं, या फिर समझो ऐसे ऐसे घुमा रही हूं, है ना। या फिर समझो यहां से अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, मैं ऐसे घुमा रही हूं, तो ये कैसा मोशन हुआ। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रही हूं तो क्या फॉर्म हो रहा है, मैम सर्कल। हाँ देखो ऐसे घुमा रही हूं तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन। ये कैसा मोशन हो गया मेरा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। दूसरा, अगर मैं इस चीज को लेके
इसको ऐसे ऐसे करने लग जाओ, किधर भी जा रहा है ना, किधर भी जा रहा है, ये आपका जिग जैग या फिर जिग जैग या फिर रैंडम मोशन, या फिर रैंडम मोशन, कि भाई ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, जिग जैग जा रहा है, इधर उधर किधर भी, ऐसे 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 कैसे भी जा रहा है, तो ये क्या है आपका जिग जैग या फिर आपका रैंडम मोशन है। फिर आपका आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर मैं यहां से चल के यहां तक सीधी जा रही हूं, यहां से चल के यहां तक सीधी जा रही हूं, तो ये आपका क्या है, लीनियर मोशन है। कौन सा मोशन है आपका, लीनियर मोशन है। अगर इसे ना लीनियर को रेक्टिलिनियर भी बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन वाला जो है स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो आपका क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। दूसरा फिर आपका आ जाता है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर का मोशन है कि एक कर्व में ऐसा कर्व बना रहा है, ऐसा कर्व बना रहा है ना, यहां से आया ऐसा कर्व बना रहा है, यहां से आया ऐसा कर्व बना रहा है, कुल मिला के ये एक कर्व जैसी पोजीशन बनाता है। कर्व मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ या फिर ऊपर से ऐसे कुछ, मतलब एक कर्व बना रहा है। आप पोजीशन देख पा रहे होंगे, ये सारे क्या है, कर्वीलिनियर मोशन है। ये क्या होंगे आपके कर्वीलिनियर मोशन होंगे। फिर आपका सर्कुलर मैंने आपको बता दिया, जिगजैग बता दिया, ट्रांसलेटरी बता दिया। ये क्या है, आपके मोशन के टाइप होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके मोशन के टाइप होते हैं। ठीक है, ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब ये मोशन के टाइप हो गए। अब एक बात आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमने पढ़ा, तो अगर वो चेंज हो रही है, एक बार कोई चीज तेज चल रही है, धीमी चल रही है, या अपनी डायरेक्शन, आपने कभी गाड़ी चलाई है, साइकिल बाइक कुछ तो चलाया होगा, या गाड़ी चलाई होगी, Cycle. हाँ साइकिल चलाइए। तो अब जब आप साइकिल चलाते हैं और आगे आपको पता है कि आपने टर्न करना है, तो आप मुझे बताओ स्पीड को तेज कर लेते हो, धीमी कर लेते हो, या जैसे स्पीड है वैसे ही चलाते हो? मैम धीमी कर लेते थोड़ी सी। मैम धीमी कर लेते हैं। धीमी कर लेते हो, है ना। अब जब हम साइकिल से चल रहे थे, हमें पता कि अब हमें टर्न करना है, तो आप स्पीड को क्या कर लेते हो, धीमी कर लेते हो। अब जो ये पहले जिस स्पीड से चल रही थी, अब किसी और स्पीड से चल रही है, तो यानी कि चेंज इन क्या हुआ, वेलोसिटी। क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं इस बात को वेलोसिटी ना बोल के स्पीड बोलूं, लेकिन स्पीड में कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती, और मोड पे हमें क्या है, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे मैंने स्पीड यूज ना करके क्या यूज किया, वेलोसिटी यूज किया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है ना, आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, एक क्या होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी क्या होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल को आप बोलने के लिए क्या बोलेंगे, यूनिशियल। बोलने के लिए आप क्या बोलेंगे, यूनिशियल, यू, या फिर इसको अनइनिशियल हो गए तो आप यूनिशियल लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, यूनिशियल। बोलने के लिए जो ये यू है ना, ये यू है, इसी को याद करना है। जो ये यू है, ये क्या है, इनिशियल का सिंबल है, इसका सिंबल क्या होगा, यू। फाइनल, फाइनल को कैसे याद करेंगे, जैसे हम रेस करते हैं, तो जब हम जीत जाते हैं तो कैसे करते हैं, ये, है ना, ये ऐसे फोटो क्लिक कराते हो आप। तो इसका मतलब आप बता रहे हैं कि आप फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम v यूज करते हैं, और इनिशियल को यूज करने के लिए u यूज करते हैं। अब हमें चेंज निकालना है कि कितना चेंज आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही तो निकालेंगे।
फाइनल माइनस इनिशियली ही तो निकालेंगे, है ना। अगर मैंने फाइनली रेस 10 किलोमीटर ट्रेवल की और मैं 5 किलोमीटर से भागना शुरू किया था, तो कितना चेंज आया? 5 का। जो ये चेंज आया ना, यही आपकी क्या है? एक्सेलरेशन है। यही आपकी क्या है? एक्सेलरेशन है। अब ये वेलोसिटी जो थी, वेलोसिटी थी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी। वेलोसिटी क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी तो एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी? स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, इंसान का बच्चा कभी चूहा हो जाता है? नो मैम। तो नहीं, जब वेलोसिटी वेलोसिटी से ही डिराइव हुई हमारी एक्सेलरेशन, तो जब ये एक्सेलरेशन वेक्टर, जब ये हमारी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन स्केलर कैसे हो जाएगी भाई? ये भी तो वेक्टर ही रहेगी। क्या रहेगी? वेक्टर वेक्टर। क्वांटिटी। अब मैंने बोला कि फाइनली हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इनिशियली हम 5 से नोट करना शुरू किया। चेंज कितना आया? 5 का। मतलब कि मेरी एक्सेलरेशन कितनी आई? 5 एक्सेलरेशन कितनी आई? 5 ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितना चेंज हुआ? रेट, अगर मैं रेट ऑफ चेंज निकालू एक्सेलरेशन का कि कितना चेंज हुआ, तो रेट हम किसी भी चीज का तभी निकाल पाते जब हम उससे किससे कंपेयर करते हैं? टाइम से। किससे कंपेयर करते हैं? टाइम से। v माइनस यू बाय t इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हो गया ये आपका, कि कितनी एक्सेलरेशन आपकी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी तो पता चलेगा ना कि इस टाइम में कितनी चेंज हुई है। अब एक्सेलरेशन इस चीज पे डिपेंड करती है कि भाई आपकी डायरेक्शन आप किधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। ठीक है कि नहीं? क्या आपको समझ आ रहा है? से यस और नो? नो मैम। चलो आज के लिए नो मैम आ रहा है समझ। आ रहा है। चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल इसको थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। हालांकि मैं रिवाइज भी कराऊंगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कल इन द सेंस मैं आपका ओके मैम। शेड्यूल डाल दूंगी, आप देख लेना। ठीक है। ओके मैम। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।